नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहली जो सूचना है आज के समाचार पत्रों में वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में योग और न्यूट्रिशन पर शुरू होगा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो बदलाव कर रही हैं, रोजगार परक जो कोर्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर के लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सत्र 2025 से योग एवं न्यूट्रिशन पर 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। कल इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। यह 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कार्यक्रम नई शिक्षा नीति पर आधारित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पंचवर्षीय बीए, बीएससी, एमए, एमएससी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक शिक्षा, खाद्य एवं पोषण और संस्कृत विभाग के संयोजन से तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़े योग एवं पोषण से जुड़े पहलुओं को पढ़ाया जाएगा। इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य के तीनों स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो प्रवेश ले सकेंगे। मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट प्रणाली के तहत पहले वर्ष में अगर आपने पहले साल ही करके छोड़ दिया तो आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। दूसरे साल आपने ये तो अब सभी में शुरू होने वाला है इस तरीके की चीजें नई शिक्षा नीति के तहत। अब जो है पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, जैसे किसी ने प्रथम वर्ष में छोड़ दिया या दूसरे वर्ष में छोड़ दिया। और एक और बदलाव होने जा रहा है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर इस विश्वविद्यालय से किया, सेकेंड ईयर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बदलाव है। लिखा कि दूसरे वर्ष में डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में स्नातक और चौथे वर्ष में ऑनर्स और अंतिम साल में जो 5 वर्ष का है उसमें मास्टर की डिग्री मिल जाएगी सीधे सीधे। जैसे बीए और एमए होता है, 3 साल का बीए, 2 साल का एमए, 5 साल लग गया ना। लेकिन इसमें यह है कि अगर बीच में कुछ कुछ छूटता भी है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और रही बात योग की, तो योग की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आती रहती हैं। सभी केंद्रीय जितने भी विद्यालय हैं वहां पर ये भर्तियां हो रही हैं। ये एक भर्ती ये निकली है जिससे आप लोग देख सकते हैं, बीकानेर राजस्थान से निकली है। स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान, ये पूरी लिस्ट है। कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है योग शिक्षक की भर्ती है यहाँ पर। और क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे ये वाला देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से योग में 1 साल का डिप्लोमा होगा तो आप लोग यहाँ पर ये आवेदन कर सकते हैं। इसके जो साक्षात्कार है वो 21 मार्च को होंगे और ये फॉर्म इसका जो है आप लोग 21 मार्च तक भर भी सकते हैं, कल तक। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से भी योग शिक्षकों की वैकेंसी आई है। फैकल्टी रिक्वायरमेंट फॉर हिमालयन स्कूल ऑफ योगा साइंस। और यहाँ पर ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है योगा में। इसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं ये नेचुरोपैथी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहीं पर अगर आप लोग प्रयागराज में योग से संबंधित कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एक संस्थान है प्रणव योग क्लासेस। यहाँ पर आप लोग एमए भी कर सकते हैं, यानी कि डिग्री कोर्स भी है, यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी है। जैसे देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा इन योगा लिखा हुआ है। और योग में अगर आपको बीए करना है तो बीए भी कर सकते हैं। और ये रेगुलर यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन रिजल्ट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। अधिक जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। नंबर ये देख लीजिए 7355466360। दूसरा नंबर है 9336816257। और ये है धूमनगंज प्रीतम नगर प्रयागराज में। तो देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कोर्स करना हो यहाँ से तो आप कर सकते हैं। अगली सूचना है यूपीपीएससी की, 2 सूचनाएं हैं। एक तो है आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को। छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और नहीं तो ये परीक्षा 2 दिन होने जा रही थी। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा और ये जो पेपर है वो अब एक शिफ्ट में होने जा रहा है। लिखा हुआ है अब एक दिन और एक सत्र में प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी सुबह 9:30 से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के चयनितों से दोबारा भरवाए जाएंगे विकल्प। हालांकि मैंने इसको लेकर के पिछले हफ्ते ही जानकारी दी थी कि आप लोगों को दोबारा प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ये विद्यार्थी कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुरानी भर्ती के विद्यार्थी हैं। लिखा है राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के लिए दोबारा विकल्प भरने होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मिलकर नियुक्ति की मांग करने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी गई। निदेशक ने आश्वस्त किया कि अप्रैल 2025 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के 520 चयनित अभ्यर्थी 1.5 साल से अधिक समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसमें प्रवक्ता के 41 और एलटी ग्रेड के
479 चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 23 मार्च से है। हालांकि इसके बारे में सभी को पहले ही जानकारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 23 से लेकर के 26 मार्च के मध्य लखनऊ स्थित लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय में 2 पालियों में होगी। इस भर्ती में जिन विद्यार्थियों की योग्यता नहीं थी, जिन्होंने आवेदन कर दिया था, उनका जो फॉर्म है वो निरस्त भी कर दिया गया है। प्रीलिम्स पास होने के बाद भी लिखा हुआ यहाँ पर कि टोटल 2029 विद्यार्थी देंगे मुख्य परीक्षा, और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 44 विद्यार्थियों की दावेदारी विभिन्न कारणों से निरस्त कर दी गई है। अगली जो सूचना है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की नई भर्ती की है। लिखा, कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में 2642 पदों पर भर्ती जल्द, और इस समय भर्तियां चल भी रही हैं बहुत सारे जिलों में। मैंने जानकारी भी आपको दी थी, इसमें केवल छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं, प्राथमिकता वाली बात नहीं है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर जल्दी ही बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। कुल 2642 पदों पर होने वाली इन नियुक्तियों में महिलाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। इन नियुक्तियों में आधे से अधिक पद अंशकालिक हैं, जबकि शेष बचे पदों पर पूर्णकालिक भर्तियां की जाएंगी। विभिन्न विषयों के शिक्षक एवं लेखाकार समेत सहायक रसोइये के पद पूर्णकालिक हैं, जबकि कंप्यूटर कला, क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा के जो पद हैं वो अंशकालिक हैं। लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, स्टोर कीपर, केयर टेकर, चपरासी आदि के पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। सभी पद मानदेय के, यहाँ पर संविदा पर ही भर्ती होती है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। जैसे लिखा कि यूपी के 249 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की जाएंगी नियुक्तियां। एकेडमी के आधार पर यह भर्तियां होती हैं। 25 से 45 के बीच की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। बीपीएससी पीटी रद्द करवाने को लेकर के जो विद्यार्थी कोर्ट गए थे, तो सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। लिखा, पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक साथ 6 मामले पर सुबह 10:30 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक सुनवाई की। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए बुधवार को महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि आवेदकों के सभी आरोप निराधार है, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। तो आने दीजिए क्या आता है आदेश। लालू यादव से दूसरे दिन ईडी ने की 4 घंटे पूछताछ। कुछ प्रश्न हैं, भर्तियों से संबंधित मामला है, इसलिए मैंने इस जानकारी को इस वीडियो में शामिल किया है। जो सवाल पूछा गया है तो वो यहाँ पर ये देख सकते हैं। 4-5 सवाल यहाँ पर दिए हैं समाचार पत्र में। लिखा है कि सूत्रों के अनुसार ईडी अधिकारियों ने लालू यादव से पूछा कि किशुन देव राय ने 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेची। राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार से आप कब मिले थे। आपसे मिलने राबड़ी देवी को जमीन देने के बाद ये तीनों ही रेलवे के ग्रुप डी में कैसे इनकी तीनों की नौकरी लग गई। इसी तरीके से नीचे लिखा, महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को 3,75,000 रुपए में ही क्यों बेची, और उसके बाद में उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई। फिर नीचे लिखा है, किरण देवी ने 80,905 वर्ग फीट की जमीन 3,70,000 में आपकी बेटी मीसा भारती को क्यों बेची, और उसके बाद में इसकी भी नौकरी रेलवे मुंबई में लग गई। लाल बाबू राय के बेटे लालचंद को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी। ऐसा क्यों हुआ। लाल बाबू राय ने 2015 में अपनी 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम मात्र 13 लाख रुपए में दे दी थी। हृदयानंद चौधरी को आप कब से जानते हैं। ब्रजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट की जमीन हृदयानंद को क्यों दी। यह जमीन हृदयानंद ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए आपकी बेटी हेमा को हस्तांतरित क्यों की। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। पढ़ने वाले गरीब बच्चे, मेधावी जो तैयारी करते हैं, सोचते हैं हमको नौकरी मिल जाएगी, और इस तरीके से नौकरियां जाती रही हैं। फिर से याद दिला दूं कि यह चैनल किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं है, ना ही किसी पार्टी का विरोधी है। यह चैनल केवल छात्रों का समर्थक और भ्रष्टाचार का विरोधी है। लिखा है कि प्रमुख सचिव से मिले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नियुक्ति की उम्मीद। लिखा है कि 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में पूरी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी बुधवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव, विशेष सचिव से मिले थे। उन्हें बताया कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलने की उम्मीद में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक कई बार धरना दे चुके हैं। कोर्ट से भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, और अधिकारियों ने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नगेंद्र पांडेय के नेतृत्व में मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को यह बताया गया कि संबंधित फाइल कार्मिक विभाग में दी गई है। अनुमति मिलते ही शासनादेश जारी किया जाएगा। ये बताइए, 2021 की भर्ती है और पता नहीं शिक्षक भर्ती के छात्रों से उत्तर प्रदेश सरकार की क्या चिढ़ है।
मतलब शिक्षक भर्ती किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो 69,000 का मामला हो, ओबीसी आरक्षण वाला मामला हो, वो पूरा नहीं हो पा रहा। चाहे वो एडिट जूनियर भर्ती हो, 2021 परीक्षा वगैरह सब हो गया, रिजल्ट जारी हो गया है, केवल शासनादेश जारी हो, ये नहीं हो पा रहा है इनसे। टेट को भी इन्होंने बंद करा दिया है, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा देखिए क्या हो रहा है। नई भर्ती की विज्ञापन नहीं जारी हो रहा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं क्या बात है, जो पुरानी भर्तियां भैया कम से कम इनको तो आगे बढ़ाओ। और अब फिर से आश्वासन दिया गया है इन विद्यार्थियों को, अब देखिए क्या होता है। डीएलएड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 7 तारीख से शुरू होगी। तो में एक और सूचना है पीईटी वैलिडिटी को लेकर के और नई लेखपाल भर्ती को लेकर के। तो पीईटी वैलिडिटी को लेकर के ये आज का हैशटैग है, देख लीजिए आप लोग, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ी हो तो वहां से भी जुड़ जाएं, वहां पर भी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं। तो ये आज 10 बजे से ये अभियान विद्यार्थियों का है और ये एक्सटेंड यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 वैलिडिटी। तो करिए सभी विद्यार्थी कोशिश, कल भी विद्यार्थियों ने किया था लेकिन ट्रेंड नहीं हो पाया। सरकार तक तो बात पहुंची गई होगी, सरकार तो ढीठ है, जल्दी कुछ बोलेगी नहीं, जल्दी कुछ जवाब देगी नहीं, लेकिन आप लोग अपना काम करते जाइए। ये बहुत सारे आपको पोस्टर वगैरह भी मिल जाएंगे टेलीग्राम में। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।